हेलो बच्चों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विथ आशुतोष में। बच्चों, एनालॉजी की आज हमारी 5th क्लास है और पूरी कोशिश है कि इस 5th क्लास में एनालॉजी का चैप्टर हम पूरा आपका ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हमने लास्ट जो पिछली क्लासेस हमारी थी उसमें हमने हिंदी पे आधारित शब्दों के क्वेश्चन किए थे, इंग्लिश पे आधारित किए थे। अभी हमारा नंबर्स पर बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है और आज इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद ये एनालॉजी की हमारी लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। क्वेश्चंस को करें उससे पहले आपको बता दें कि जो बच्चे पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात बच्चों ये है कि वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि नंबर पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो किस तरह से बन सकते हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आगे आपके डिस्कस करेंगे। चलिए देर न करते हो बच्चों, क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि अगर 21 का रिलेशन 3 के साथ में है तो 574 का रिलेशन इनमें से किस नंबर के साथ हम रखेंगे। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि अगर हम 21 का और 3 का रिलेशन देखें तो 3 के मल्टीपल में 21 आता है, यानी कि अगर हम 21 को 7 से डिवाइड कर दें तो हमको 3 मिल जाएगा। क्लियर है? 21 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो 3 मिल जाएगा। सेम पैटर्न में इसको भी हम करके देखते हैं कि अगर इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमको ये मिलता है हमारा नंबर कि नहीं मिलता है। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 8 जा 56 और 7 2 जा 42, सॉरी 7 2 जा 14। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका इसमें बिल्कुल राइट है, 82 ये आपका आंसर इसका होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते बच्चों। कह रहा है कि 42 का रिलेशन जो है वो 20 के साथ में है और 64 का रिलेशन किसके साथ निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 20 बच्चों ये 42 का आपको लगभग आधा दिख रहा है। अगर हम 20 को क्या करें, यानी कि 42 को अगर हम आधा कर दें, आधा करने पर हमको कितना मिलेगा 21, और 21 में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो हमको ये 20 मिल जाएगा। क्लियर है? सेम पैटर्न हम अगले इसमें लगा के देखते हैं। अगर 64 का हम आधा कर देते हैं, यानी कि 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमको कितना मिलता है, ये मिलता है हमको 32, और 32 में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो हमको 31 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका जो वो 31 ही है। समझ में आ रहा है? क्लियर? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो आपको ऑप्शन को देखते हुए उनको करना है, बहुत ईजी है, लेकिन जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। थोड़ा सा देख के भागेंगे वीडियो तभी आपको समझ में नहीं आएगा। पूरा क्लास आप देखिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि एनालॉजी पे नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन जो बनते हैं उनके सारे टाइप्स में आपको यहाँ पे कराऊंगा। बाकी स्पीड और एक्यूरेसी आपको करने से ही आएगी। जितनी बार आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ज़्यादा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सही होंगे, लेकिन वो सेल्फ प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा। हम आपको तरीके बता सकते हैं लेकिन अप्लाई आपको खुद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में करा कि अगर 121 का रिलेशन 12 के साथ में तो 25 का रिलेशन क्या होगा। बच्चों, आपको पता है 121 क्या है, ये स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 11 का। ये 11 का स्क्वायर है और 11 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो हमको ये 12 हमको मिल जाएगा। सेम पैटर्न में 25 किसका स्क्वायर है? ये 5 का स्क्वायर है, और 5 में अगर हम क्या करेंगे, 5 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए 8, 81 और 64। बच्चों, 8 और 64 को देखने से क्या लग रहा है, ये किसी न किसी के क्या है, क्यूब है। 81 किसका क्यूब है? 81 आपका 2 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है। ठीक है, इसी 2 को अगर हम उठाकर ऐसे लिखें कि 2 + 1 और इसका हम क्यूब में भी 1 ऐड कर दें, यानी कि 2 1 3 और 3 का पावर 4। 3 का पावर का 4 का मतलब क्या हुआ, 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27 और 27 तिया 81। फिर हमको ये 81 मिल जा रहा है। सेम पैटर्न में हम 64 को लेकर चलेंगे। 64 आपका किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 + 1 का पावर 3 में भी हम 1 बढ़ाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा क्या आपका 4 के पावर 4, सॉरी 4 और 1 5 का पावर 4। 5 का पावर 4 मीन्स क्या हो, 50 25 5 125 और 125 5 625। ऑप्शन नंबर 4 ही आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 15 के साथ है वही रिलेशन हमारा 15 का 28 के साथ में, यानी कि सेम पैटर्न में हमको
दिए गए नीचे 4 ऑप्शन में से ढूंढ के निकालना है कि जो रिलेशन यानी कि जो इसमें आपको देखने को मिल रहा है वही आपके नीचे वाले ऑप्शन में भी देखने को किस में मिलेगा। तो 6 और 15 के बीच देखो बच्चों कितना है, 9 6 15 यानी कि यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, और 15 और कितना 28, 15 5 और 8 5 13 यानी कि 13 का। पहले में 9 का अंतर है और दूसरे में 13 का अंतर है। देखते हैं बच्चों, 46 और 56 ये तो सीधे 10 का अंतर है। 60 और 7 67 7 का अंतर है। 60 और 9 69 9 का अंतर यहाँ पे है, और 69 1 70 और 12 12 1 13 ये मिल गया बच्चों। 60 और 69 में यहाँ पे 9 का अंतर है, और 69 से 82 ये आपका 13 का अंतर है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कह रहा जो रिलेशन 3 का 18 के साथ में वही रिलेशन हमको 36 के साथ में ढूंढना है, और उसी के बेसिस पर हमें इन ऑप्शन में से क्या ढूंढ को उसको बताना है। बच्चों देखो 3 जो है वो 18 को आप 3 6 18 यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी को 18 को आप 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 18 दूना 36 भी हो जाता है। यानी कि क्या, पहले में आपको 6 से मल्टीप्लिकेशन करना है और दूसरे में आपको किससे मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 से करना है। सेम पैटर्न्स में हम ढूंढेंगे। 2 को अगर हम 6 से करें तो यहाँ 12 होना चाहिए, 6 7 42 छक्का नहीं जाएगा, 4 6 24 और 24 दूना 48, ये ऑप्शन नंबर 2 में 4 6 24 यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 6 और 24 दूना 48 यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 2। सेम पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 ये आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कह रहा है 2 का रिलेशन 14 के साथ में है और 14 का रिलेशन 16 के साथ में है। बच्चों अगर इनमें डिफरेंस निकालेंगे तो आपको डिफरेंस देखने में क्या मिलेगा कि यहाँ पे हमको 12 का और यहाँ पे 14 का है, सॉरी 2 का डिफरेंस है। अगर हम ऐसे करें बच्चों कि 2 का मल्टीप्लिकेशन 6 से कर दें, यानी कि 2 8 16 और 2 7 14, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड में 8 का मल्टीप्लिकेशन है और फर्स्ट और सेकंड में 7 का मल्टीप्लिकेशन है। तो फर्स्ट और लास्ट में 2 चौके 8, 2 8 16 और 2 9 4 18 में जाएगा नहीं, 3 8 24 ये मिल गया बच्चों। 3 8 24 और 3 7 21, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यानी कि फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लिकेशन 8 का करेंगे और फर्स्ट और सेकंड में मल्टीप्लिकेशन हम 7 का करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 9 15 और 21 का जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें नीचे के नंबर्स में से निकालना है। 9 और 6 15, 15 और 5 6 21, ठीक है। और 10 5 5 7 21 4 4 8 10 4 14, देखिए ये डिफरेंस से नहीं बैठेगा बच्चों। अगर हम 9 और 21 का सम कर दें 21 और 9 30, और 30 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमको मिल जाता है 15। सेम पैटर्न इसमें हम ढूंढते हैं। 25 5 30 का आधा 15, 16 10 26 का आधा 13, 18 और 28 7 का आधा 35 का आधा होगा नहीं, 12 और 4 16, 12 और 4 16 और 16 का अगर हम आधा कर दें तो हमको मिल जाता है 8। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 14 23 और 32, इनमें जो रिलेशन है वही रिलेशन आपको आगे वाले में ढूंढना है। 14 और 6 और 3 9, 14 और 9 23 और 23 7 दोनों 9 9 का डिफरेंस बच्चों। 14 से 23 में 9 का अंतर है और 23 से 32 में जाएंगे, यहाँ पे भी हमको 9 का अंतर देखने को मिल रहा है, यानी कि 9 9 का डिफरेंस दोनों में है। 15 5 और 3 8 इसमें रह जाएगा, 13 7 और 1 8 इसमें रह जाएगा, 14 और 9 इसमें 5 का है, 12 8 और 1 ये मिल रहा है यहाँ पे। 12 और 21 में यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, और 21 और 9 ये 30 होता ही है। ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। 9 9 का डिफरेंस हमें दोनों में लेके चलना है। बच्चे जब ये क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें आपको उतनी ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। हम आपको टेक्निक्स बता सकते हैं कि कहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या है वो, लेकिन जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्पीड इंक्रीज आपकी होती जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। 23 29 37, इसका रिलेशन हमें इसके नीचे के 4 ऑप्शन में से निकालना है। बच्चों 23 ये आपका क्या है, प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्या है, ये तीनों ही अभाज्य संख्या, बल्कि 23 29 और 37 ये तीनों भी किसी से नहीं कटती हैं। इस फर्स्ट ऑप्शन में 21 कट जाता है, सेकंड में 15 भी आपका भाज्य है कट जाता है, और 49 भी आपका कट जाता है, 41 47 53 ये लास्ट वाला जो आपका बचता है। इसमें सारी संख्याएं सेम वैसे ही पैटर्न में है, क्या ये किसी से नहीं कटती है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो
सिर्फ अपने आप से या फिर 1 से कटती हैं, अदर किसी नंबर से नहीं कटती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 5 का जो रिलेशन 12 के साथ 26 के साथ है वही रिलेशन हमें नीचे के ऑप्शन में निकालना है। देखिए बच्चों 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 दूना 24, 24 दो 36। ये देखिए पहले हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि हमने पहले क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया फिर 2 पे प्लस किया। 12 दूना 24 और 2 26, सेम पैटर्न चल रहा है। 11 दूना 22 और 2 24, 24 दूना 48, 2 50, ये पहले में ही मिल गया, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये सेम। ठीक है 11 दूना 22 और 22 में 2 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, और 24 दूना 48, 48 में फिर हम 2 जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। सॉरी बच्चों। अगला क्वेश्चन 12th कह रहा है कि 2, 8 और 512 का जो रिलेशन है वही नीचे के रिलेशन में आपको निकालना है। बच्चों आपको पता है कि ये 8 जो है वो 2 का क्यूब है और 512 जो है वो क्या है 8 का क्यूब है, यानी कि अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो हमको 8 मिलता है, और 8 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमको 5 मिलता है। 8 8 64, 64 8 512। 3 का क्यूब करोगे 9, 9 का क्यूब करोगे 81 नहीं आएगा, 3 का 27, 27 का 729 भी नहीं आएगा, 4 का 64, 64 का 40 96 भी नहीं आएगा। बच्चों लास्ट ऑप्शन 4th कह रहा है अगर 1 का क्यूब करोगे तो आपको 1 मिलेगा, और फिर 1 का क्यूब करोगे तो फिर से आपको 1 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4th ही बिल्कुल सही जवाब है। 12 क्वेश्चन बच्चे हमने आज लिए थे। 12 क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं सही से अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास जो हमारी होगी बच्चों वो कैलेंडर पे एक क्लास हमारी हो चुकी है, कैलेंडर की नेक्स्ट क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। जिन बच्चों ने हमारी कुछ वीडियोस छोड़ के देखे हैं वो पूरी क्लास को कंटिन्यूसली देख लें, सीरियल वाइज से आप देखेंगे तो एनालॉजी की पूरी क्लासेस आपके शायद 5 क्लास हमने ले रखी हैं। 5 क्लास आप पूरी पढ़ने के बाद एनालॉजी में आपको कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी कि बीच में आप ब्रेक ना करिए। ब्रेक करने का मतलब ये है कि पढ़ाई में आपको ज़्यादा गैप नहीं देने, गैप देने से आप डिमोटिवेट होते हैं, चीज़ें आपकी पीछे छूटने लगती हैं। आप कंटिन्यूसली एक फ्लो आपकी स्टडी का है जो वो मेंटेन रहना चाहिए। जब अपनी आप स्टडी के फ्लो को आप ब्रेक कर देते हैं फिर आपकी क्या है पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो स्टडी की कंटिन्यूसी को आपको बनाए रखनी है। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।